आत्मवंदन मास्टर सभी को मधुसोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। सो जैसा कि हम सब अभी रोजाना मिलकर हम चैत्र नवरात्रि अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि के साथ आज हमारा तीसरा दिन है और देवी चंद्र घंटा जो है इस दिन इनको पूजा जाता है। साथ ही साथ चौथा दिन भी ओवरलैप कर रहा है, तो हम देवी कुष्मांडा उनको भी पूछते हैं। तो देवी चंद्र घंटा जो है वो जब देवी पार्वती कौमारी रूप से जब उनकी शिव जी से शादी हो जाती है तब उन्होंने चंद्र घंटा का रूप लिया होता है। और उन्होंने उसके बाद शादी होने के बाद महागौरी इस रूप को धारण करके उन्होंने चंद्र जो देव चंद्र है और चंद्र की बिंदी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसलिए उनको चंद्र घंटा के नाम से भी जाना जाता है। बट इसके अलावा चंद्र घंटा का नाम इसलिए भी पढ़ा कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जो घंटा उस जो नाम है उनके नाम में, तो जब हम किसी भी घंटे को बजाते हैं बहुत जोर से जब साउंड होता है, ध्वनि होती है, तो उससे भी सारे बुरी चीजें भाग जाती है, नेगेटिव फोर्सेस, टॉक्सिक इविल एंटिटीज, ये सब भी भाग जाती है। इसलिए देवी को इस रूप में भी पूजा जाता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा भी रखा गया है। और कहा जाता है कि जो शुक्र नक्षत्र है, लोग उसकी कृपा भी पाते हैं अगर वो चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और ये एक टाइगर पे सवार है, शेर पर सवार होकर। और उनके जो हाथ हैं, 10 हाथ दिखाए जाते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, गदा, अम, साथ में तलवार है, कमंडल है इनके उल्टे हाथों में। तो 4 हाथ इधर, और जो पांचवा हाथ है वो वर मुद्रा में वर दे रही हैं। और जो उसके साथ साथ उनका जो सीधा हाथ है उसमें उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है, धनुष है, बाण है, जप की माला है। और जो पांचवा हाथ है वो अभय मुद्रा में, जैसे अभय दान है ना, वो दान दे रही है। तो इस तरह ये रूप है। और साथ ही साथ देवी चंद्र घंटा का ये रूप जो है, सभी जितने भी हथियार है वो सब से सज्ज होकर, और साथ में जो घंटा है उसकी भी ध्वनि के साथ, तो मून बेल जिसको हम बोलते हैं चंद्र घंटा, वो भी उन्होंने धारण किया हुआ है। और इनको चमेली का फूल या मोगरे का फूल बहुत पसंद है। साथ ही साथ जब हम देवी कुष्मांडा की बात करते हैं, इसके बाद उन्होंने जो चौथा रूप लिया कुष्मांडा का लिया, बेसिकली महागौरी या सिद्धिदात्री का रूप लेने के बाद उन्होंने अपने आप को, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था और सूर्य को जब जब सारी चीजें बनना शुरू हो गई लेकिन उसमें एनर्जी नहीं थी, तब देवी कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य के बीच में स्थापित कर दिया। और सूर्य के बीच में स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने सब पृथ्वी पर, हर संसार में वो शक्ति जो है, शक्ति भेजना शुरू किया। बेसिकली जब हम कुष्मांडा नाम जपते हैं या लेते हैं, तो इस वर्ड को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कु का अर्थ होता है छोटा, उष्म मतलब गर्म, और अंडा मतलब एक एग के रूप में या अंडे के रूप में। तो उन्होंने उस रूप में एक छोटे से रूप, अपने रूप को छोटा करते हुए अपने आप को सूर्य के बीच में स्थापित कर दिया, इस ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य के अंदर स्थापित करते हुए, और अपनी सारी एनर्जी जो है उस सूर्य को दी। इसलिए उनको देवी कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। और जिस प्रकार सूर्य चमकता है, उसकी कितनी सुंदर लौ रेडियंस, मतलब जो ऑरा होती है कितनी सुंदर होती है, उसी प्रकार उनकी भी ऑरा उतनी ही सुंदर और उतनी ही तेजवान है, सूर्य के समान प्रकाशित है। ये एक शेर पर सवार है, 8 हाथ है इनके। और उनके जो सीधे हाथ है उसमें कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है। और जबकि माला, गदा, चक्र और ये सब जो है ये उनके राइट हैंड में है, और अमृत कलश भी है, सॉरी लेफ्ट हैंड में है। तो इस तरह से वो हमें दिखती हैं, और इसलिए हम उनको अष्टभुजा भी कहते हैं। और उनकी जो जप की माला है उसमें जितनी भी ये हमारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, वो वरदान देने के लिए उनके जप के माला में वो सारी निधियां हैं, सिद्धियां हैं जो वो देती हैं सबको। और इसलिए उनको हम इस ब्रह्मांड की देवी कुष्मांडा के रूप में भी हम कहते हैं, जानी जाती हैं। और लाल कलर के फूल उनको बेहद पसंद है। तो ये आज हमने जाना देवी कुष्मांडा के बारे में।
तो आई होप ये सब आपको सुनकर अच्छा लगा हो और हम इसी प्रकार देवी की कृपा लेकर आगे चलेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी रचना जी को। रचना जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, रचना सेठी मैम। ये दिल्ली से हैं और साथ ही साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप रेज्ड इन दिल्ली। और एक मिनट मैं इनको ऐड करती हूँ। और आज जैसा कि हमने अभी देखा है द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो उसके बारे में बोलेंगे, उसकी विजडम। बट इससे पहले जो मैम ने बताया है वो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ थॉट्स, और फिर उसके बाद हमने 4 एग्रीमेंट्स इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे द पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो और साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी मास्टर है और अहम ब्रह्मास्मि ग्रुप ये चला रही हैं। और साथ ही साथ हर संडे को ये विजडम शेयर करती हैं। इन्होंने अभी कुछ समय से प्रण लिया हुआ है कि वो हर संडे को 52 संडेज वो कराएंगी, ध्यान और ज्ञान देंगी। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे विजडम शेयर कर रही। साथ ही साथ ये एक बिजनेस वुमन भी है। तो हनी बीज चॉकलेट्स का इनका खुद का बिजनेस है, मोल्ड्स का और चॉकलेट्स का। तो जिनको भी कभी मिठास की कमी होती है तो आप जरूर इस इनकी चॉकलेट्स लें, इनके इनसे मोल्ड्स लें। एंड आई हैव पर्सनली टेकन देम एंड इट्स रियली रियली वंडरफुल। तो अगर अपने दोस्तों को किसी को गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और एक और खुशखबरी है मास्टर्स, रचना जी के साथ साथ हमारे राजेश जी जो गीता का पाठ साथ में करते थे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है सनातन अवेकनिंग। और उनका एक कोशिश है, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कोशिश है कि लोगों को वो श्लोक और कुछ अच्छी अच्छी जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो चीज वो शेयर करना चाह रहे हैं। सो ये 2 चीजें हैं। तो ओवर टू रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अब हम विजडम शेयर सुनेंगे और साथ में रचना जी से बात करेंगे। यस रचना जी। थैंक यू सो मच मधु जी। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ 777 सीरीज में। थैंक यू मधु जी, मुझे ये प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया आपने। एंड थैंक यू सो मच मेरे बिजनेस को प्रोपागेट करने के लिए। बट आई थिंक अभी इस समय ध्यान और ज्ञान की जरूरत है। तो डेफिनेटली तो है। आज का जो हमारा टॉपिक है, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रचनात्मक कल्पना करने की कला, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन हम उसे क्रिएटिवली नहीं सोचते कि वो अपनी लाइफ में उतार पाए। उसके बारे में मैं शेयर करूंगी कि क्यों हम ऐसी चीजें सोच पाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जैसे मैंने विचार शक्ति के बारे में बताया, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें काम कब करेंगी, जब हम ये चीजें अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, जब अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। सो बेसिकली हम जो सोचते हैं वो अपने फिजिकल भौतिक शरीर के दिमाग से सोचते हैं, लेकिन हमें क्रिएट, जैसे कि मैंने हेलेन हेडसेल का एक बार एग्जांपल दिया था कि जिन्होंने हर एक लॉटरी जीतते आए, उनका जो उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि 5,000 कॉन्टेस्ट में पार्ट किया और 5,000 कॉन्टेस्ट ही जीते उन्होंने। तो उसके पीछे ऐसी क्या शक्ति थी या क्या ऐसा वो वॉज शी ब्लेस्ड और व्हाट? कुछ भी नहीं था। इट वाज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जो अप्रोच को उन्होंने अपनाया। उन्होंने सोल कॉन्शियसनेस की डायमेंशन में सोचा कि हमें कैसे रचना करनी है, बस यही सीखना है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को बनाया और हम उस ब्रह्मांड के अंश हैं, जो हम अपने को बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, बस वही टेक्निक हमें उनसे सीखनी है, वो टेक्नोलॉजी सीखनी है रचना करने की। सो बेसिक फंडामेंटल है आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन का विचार और भावनाएं, जो हम सोचते हैं और जो हम फील करते हैं, इन दोनों का मेल करना। और ये दोनों एक्चुअली हमारी लाइफ में अलग अलग चलते हैं। हम सोचते हैं इस तरफ, हमारी भावनाएं इस तरफ चलती हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ में अटक अटक के चलते हैं, क्योंकि विचार एक तरफ चल रहे हैं और भावनाएं एक तरफ चल रही हैं, इमोशंस उस तरफ है। हम सोच नेगेटिव रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि हम सोच पॉजिटिव रहे हैं लेकिन फील नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये चीज जब नहीं मेल खाती है तो हम वो अपनी लाइफ में नहीं उतार पाते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दैट इज अ प्रेयर, वो एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना का रूप ले लेती है जब हम उसे कंटिन्यूसली एक अच्छी डायरेक्शन में उसको सोचना शुरू करते हैं।
सिर्फ अगर हम थॉट्स के द्वारा सोचें कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, तो हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होगी, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन हमारे पास क्वांटम फिजिक्स की चॉइस है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक प्रोसेस है, साइंटिफिक अप्रोच है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जो मैं आपको ये टॉपिक दे रही हूँ, बहुत इजीली अपनी लाइफ में आप इसको उतार सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज अ हार्ट कोहेरेंस, यानी अपने हृदय का सामंजस्य जो एक मेंटेन करना होता है, इक्विलिब्रियम, वो जरूरी होता है। देन ब्रेन कोहेरेंस, एंड उसके बाद विजुअलाइजेशन। जो हमारा हार्ट कोहेरेंस होता है उसके हमारे चार चार स्टेप्स हैं, चार उसके मेजर फैक्टर्स हैं। अगर हम उनको लाइफ में उतारते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच के साथ हमारे इमोशंस भी मेल खाने लगते हैं। हार्ट कोहेरेंस का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ग्रैटिट्यूड। हम उसको मानते हैं, जानते भी हैं, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड को हम ये भी सुनते हैं मास्टर से कि वो चमत्कारों का चुंबक है। जितना हम ग्रेटफुल होंगे किसी चीज को, हम उसको अबंडेंस में उसको पाना शुरू कर देते हैं। अप्रिशिएट करना, सराहना का भाव रखना, वो भी आपकी चीजों को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन, संतोष, तृप्ति, और एक्सेप्टेंस की भावना। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो हमारा जो हार्ट का कोहेरेंस होता है, जो हार्ट हार्ट का जो इक्विलिब्रियम होता है, जो हमारे हार्ट का ग्राफ होता है, वो सिमेट्रिकल हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन कोहेरेंस, माइंडसेट को चेंज करना। हमारे हमारे अंदर से ईगो, अहंकार का जो एक इमोशन है, वो हट जाता है। और उसके बाद जब ये दो चीजें हो जाती है, फिर हम विजुअलाइजेशन पर आते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब हमारी कल्पना पे, हम जो भी चाहते हैं उसके पीछे एक इमोशन होता है, एक रीजन होता है। कोई भी इच्छा आपकी है आपकी लाइफ में पाने की, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? एक इमोशन है। या तो वो आपको सशक्त बनाती है, या फिर आपको वो खुश रखती है, या आपको फ्रीडम की भावना मिलती है, या आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये सारे इमोशंस हैं। आप कोई भी इच्छा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इच्छा आप चाहते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? एक इमोशन, एक किसी चीज की तृप्ति। तो भावनात्मक लाभ है उसके भी, इमोशनल प्रॉफिट है। उस लाभ लाभ को हम आज ही महसूस करें। अगर हम जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आज ही महसूस करना शुरू कर दें, कि इतना संपूर्ण महसूस करें कि वो अभी हो रहा है। और कम से कम उसमें कोई डाउट ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो, और कोई किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो। तो हम जल्दी से उसे अपनी लाइफ में रियलिटी का रूप दे सकते हैं। सो इन्हीं इन्हीं सब चीजों को मिला के जो हमारे विचार होते हैं, वो वस्तु का रूप ले लेते हैं। एंड इट्स अ साइंस, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, कोई जादू टोना कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई प्रोसेस कर रहे हैं। इट्स टोटली अ साइंटिफिकल अप्रोच। जब हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किसी तरह का डाउट नहीं रखना है। किसी भी तरह का डाउट, हमें ये सोचना ही नहीं है कि ये चीज नहीं हो सकती, या ये कैसे होगी, या कौन करेगा। ये पार्ट हमारा नहीं, वो यूनिवर्स का काम है। हमें सिर्फ सोचना है, प्रॉपर इंटेंशन देना है, प्रॉपर उस थॉट को पावर देनी है, इमोशन देना है। और उसके बाद वो चीज, जो विचार शक्ति जो होती है, वो एक प्रॉपर उस जो हम चीज चाहते हैं वस्तु में कन्वर्ट होने लगता है। अब ये एक टेक्निक है। अब एक समय में हमें एक ही विचार लेके चलना है। सबसे पहले पूरे दिल से फील करना है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। जैसे ऐसा सोचना है कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिजायर है, वो हो गई है, वो घटना घट गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार लेना चाह रही हूँ अपनी, मैं एक नई गाड़ी लेना चाहती हूँ। छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसा महसूस करूंगी कि जिस कार में मैं ऑलरेडी अभी हूँ, उसके स्टेयरिंग में जैसे ही मैं हाथ लगा रही हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि नई गाड़ी का स्टेयरिंग है। हर सेंसेस से मैं फील कर रही हूँ। मुझे उसके इंटीरियर्स की, जो नए नए इंटीरियर्स की फ्रेग्रेंस या स्मेल होती है, मुझे वो फील हो रही है। वो ऐसा फील करना है। आप फील करोगे, आपका माइंड आपको वैसी फ्रेग्रेंस आपको आने भी लगेंगी। आप फील करोगे कि आप नई गाड़ी में हो। अभी तक आप मैनुअल में थे, अब आप ऑटोमेटिक में थे, बस आपने एक गियर लगाया और आप चल पड़े। पूरे तन मन से आपको उसमें
सोचना है, पूरा पूरे थॉट, पूरे इमोशन को दोनों को मिलाकर जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे फील करते हैं, जितना ज्यादा उसको महसूस करते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। क्यों मैनिफेस्ट होने लगती है? क्योंकि पूरी दुनिया एक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार वाइब्रेट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे विचार और भावना से जो कंपन पैदा होती है क्वांटम क्वांटम फील्ड में, वैसी ही कंपन पैदा होती है। तो जब हम वो पैदा करते हैं और एनर्जी इंफॉर्मेशन कोलैप्स होती है आपस में, तो वो वस्तु बन जाती है। सो दिस इज टोटल साइंस। हमारा काम वस्तु बनाने का नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन पैदा करने का है। हमें सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। ये फोकस नहीं करना कैसे होगा, कौन करेगा, सृष्टि पर छोड़ दे, सृष्टि जानती है उसे कैसे पैदा करना है। बस कोई प्रतिरोध नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, आपने सोचा ये कि मैं एक अच्छी नौकरी, तो आपका काम क्या है कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि किस तरह की नौकरी चाहते हैं, कितनी सैलरी चाहते हैं, किस तरह का आपका उसका प्रोफाइल आपका होना चाहिए, क्या आप वो काम करके आपको खुशी मिल रही है, आप उस काम को प्यार कर रहे हैं। और एक आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी नौकरी करूं कि मैं टीम लीडर या सुपरवाइजर का काम करूं, मेरे अंदर टीम करे, मैं किसी के अंडर काम ना करूं, ऐसा थॉट देना है। और ये सब चीजें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और अगर वो चाहें कि आप, और वो ऐसा फील करना शुरू कर दें कि आपको वो नौकरी मिल गई है, आप वो, अगर आप वो चाह पूरी होगी है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप सशक्त फील करेंगे, यानी पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टीम है, आपकी अच्छी सैलरी आ रही है, आपके मन मुताबिक आपको काम मिल गया, तो आप कैसा फील करेंगे? एक आनंद वाली सिचुएशन, क्योंकि इस समय आपकी एक एक इच्छा है, आप उससे पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा, एक्साइटमेंट रहेगी आपकी लाइफ में, फ्रीडम रहेगी। तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे, वो अभी से फील करना शुरू कर दें। सो फॉर्मूला एक ही है, स्पष्ट संकल्प, क्लियर विजुअलाइजेशन प्लस उच्च भावनाएं, यानी हायर इमोशंस, विच इज इक्वल टू न्यू एनर्जी, जो एक नई एनर्जी पैदा करेगी। हमारे जो एक महान वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, उन्होंने बोला कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमेजिनेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। आप सोचे, टेक्नोलॉजी अपने आप बन जाएगी, लेकिन उस तरह से सोचे विद प्रॉपर इमोशंस। एक पाब्लो पिकासो करके होते थे पेंटर, उन्होंने कहा एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। आप जो सोच सकते हैं वो सच हो सकता है। सो इस बारे में सोचना शुरू करें। क्वांटम फील्ड में वो वास्तविकता बन चुकी है ऑलरेडी, आपने यहाँ सोचा और क्वांटम फील्ड में वो बन चुका है। बस उसको रियलिटी में लाने के लिए आपको क्या करना है? अपने थॉट्स और इमोशंस को मिलाना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सोचना और फील करना। आपने सोचा कुछ लेकिन फील कुछ और कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। दोनों को मिलाना है आपस में। अगर आपका माइंड आपको सोचने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हम इतने नेगेटिविटी से भरे होते हैं, और हम लॉजिकल माइंड, हमारा जो एनालिटिकल माइंड है, वो हमें सोचने ही नहीं देता कि ऐसा हो सकता है, तो आप स्पेसिफिक ना सोच के जनरल सोच सकते हैं। क्योंकि प्रतिरोध पैदा कर, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत स्पेसिफिक सोचते हैं, तो माइंड ना बहुत सारे क्वेश्चंस डालना शुरू करता है। अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम इस सिचुएशन को देखो, अभी समय ये हालत है तुम्हारी, तुम उस हालत के बारे में सोच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा आपका माइंड ही आपको रोकता है। बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं, वो उसको प्रबल करते हैं उस चीज को नहीं करने के लिए। सो रेगुलर प्रैक्टिस से आप स्पेसिफिक जा सकते हैं, पुरानी मान्यताओं को हटा सकते हैं, नई मान्यता क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस की, प्यार की, फ्रीडम की। हमारे मन की जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, वो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगा। सोचना और और फील करना एक जैसा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कैसा होगा, वो क्वांटम फील्ड पर छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपको मेहनत नहीं करनी है, प्रयत्न नहीं करना, यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्शन। वो करना है, लेकिन क्या होता है जब हम इस फिजिकल बॉडी में रह के जब हम सिर्फ थॉट पे वर्क करते हैं, तो हम 90% जो है ना मेहनत में लगा देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे घर लेना है, मुझे ये लेना है, तो उसको लग जाते। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाते हैं, तो 90% सिर्फ आपकी प्रेरणा रहती है और 10% आपकी मेहनत होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने सोच लिया और आप कुछ उस पर मेहनत ना करें। आप आपकी जब आप उस पर मेहनत करते हैं, तो बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 10%। बाकी 90% काम जो है यूनिवर्स अपने ऊपर ले लेता है। और इट्स नॉट, फिर वो हार्ड वर्क ना रह के स्मार्ट वर्क बन जाता है। आजकल स्मार्ट वर्क की वर्ड बहुत यूज होता है कॉर्पोरेट लाइफ में भी, स्मार्ट वर्किंग। सो मेहनत कम लगे, फिजिकल मेहनत कम लगे, मेंटल मेहनत, बाहर की मेहनत कम नहीं, इनर मेहनत हमें करनी है।
और हमेशा बाहरी मेहनत पर ही हम हमेशा एक्चुअली फोकस करते रहे हैं, लेकिन क्वांटम फील्ड की दुनिया में सिर्फ इनर इनर मेहनत चाहिए, अंदर की मेहनत चाहिए। और अपना जो लक्ष्य है, जो हमारा जो एंड रिजल्ट है, वो इमोशनल रखना है, भावनात्मक रखना है। योर योर वाइब्रेशन प्रीसीड्स मैनिफेस्टेशन। आपको, जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा फील करना शुरू करेंगे, तो आपको मंडे भी एक्साइटिंग लगना शुरू लगेगा। आपको अच्छा वेट करोगे कि मंडे कब आएगा। बिकॉज अभी क्या होता है, संडे का काफी सारे 90% लोगों को मंडे अच्छा नहीं लगता। मंडे ब्लूज करके एक टर्म चलता है कि मंडे का लोगों को घबराहट होने लगती है, यार अब संडे खत्म हो रहा है। लेकिन जब आप क्वांटम फील्ड की दुनिया में आ जाते हैं, तो आप मंडे का वेट करते हैं, आपको जाने का मन करता है, आपका आपको इतना एक्साइटमेंट रहता है, आप इंटरनली आपको प्रेरणा आनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा से ही हम वास्तविकता बनती है, ऊर्जा को ही रूपांतरित करने में लगे रहते हैं। बाकी सारा काम प्रकृति का है। सो इनिशियली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रैक्टिस। हो सकता है आपको उतनी तीव्रता से महसूस ना हो, तीव्रता से ज्यादा जरूरी है अभ्यास। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी विजुअलाइजेशन में, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं आपकी कल्पना में, उनको धीरे धीरे हटाना है। अगर फिर भी आपका माइंड प्रतिरोध पैदा करता है, तो उसे आप ऐसा रूप दे कि आपने उसको कल्पना से ही हटा दिया, उसको नेचुरल फील करना शुरू करें। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं होगा। आप आप क्या, यू जस्ट नीड टू बी इन सेम फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी जब तक रेजोनेंट नहीं करेगी क्वांटम फील्ड की फ्रीक्वेंसी से, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब एक बेबी भी 280 दिन में होता है। जब आपको आज पता चलता है कि आप कंसीव कर चुके हैं, तो हर रोज नहीं वेट करते बेबी आने का, आपको पता है टाइम लगेगा 9 महीने का। या फिर आप एक किसान जो है बीज बोता है, तो हर रोज नहीं देखता कि इसमें फल नहीं आया। इट टेक्स टाइम। तो एकदम से हमें जादू नहीं होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे वो चीज पूरी होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है हमें इस पे। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक विजन बोर्ड बनाने में बनाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। जो जो आप चीज चाहते हैं उसकी पिक्चर्स उस पर ड्रॉ करके या प्रिंट करके आप लगाएं। और छोटे छोटे लक्ष्य रखें। छोटे छोटे लक्ष्य जब पूरे होने लगते हैं, तो उसके विजन बोर्ड के साथ एक अचीवमेंट बोर्ड भी बनाएं कि ये मैंने सोचा था और अब ये उठ के इस बोर्ड पे आ गया है। तो कभी भी आप कोई और नेक्स्ट चीज मैनिफेस्ट करने जाते हैं और आपको लगता है चीज पूरी नहीं हो रही है, तो अचीवमेंट बोर्ड जो है ना, आपको एक एनर्जी देता है, आपको उस एनर्जी से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने में हेल्प करता है। और लास्टली आपके जो विजुअलाइजेशन होते हैं वो गुड, ऑनेस्ट, प्योर और पॉजिटिव होने चाहिए। ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरा होने के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए, मेरी दुकान चल जाए और सामने वाली दुकान बंद हो जाए, तो फिर वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। और वो हमेशा हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, बस कल्पना करते रहें जब तक पूरी तरह से महसूस ना हो, तब तक ध्यान करते रहें, फील इन प्रेजेंट टेंस, ट्रांसफॉर्म होकर। अगर आप अपने भविष्य की पॉसिबिलिटी को इतना प्यार कर सकते हैं कि आपके शरीर को विश्वास हो जाए कि वो अनुभव करना चाहते हैं, तो दैट इज द प्रैक्टिस। अगर आप आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो मिराकल होने लग गया मेरी लाइफ में, नहीं, वो बिकॉज आपने सही दिशा में सोचा और सही दिशा में फील किया, इसलिए ऐसा होने लगा। इट्स टोटली साइंटिफिकली अप्रोच। और अपने शरीर को, भविष्य को चखने दें, आज ही महसूस करें। जो आप आगे चाहते हैं, जो साल भर बाद चाहते हैं, उसको अभी फील करना शुरू कर दें। अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब तक वो भावना का रूपांतरण ना आ जाए, आप ध्यान में बैठे रहेंगे। आप ध्यान में बैठे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने आप को, विजुअलाइज तब तक फील ना करें जब तक आपके गूज बम्स ना खड़े हो जाए कि वाह वो चीज पूरी हो गई है। फिर उससे बाहर आए और पूरा दिन उसको फील करें। जहां आपको लगे कि किसी चैलेंज की वजह से आपका वाइब्रेशन हिल गया है, दोबारा 5-10 मिनट लें, अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में लेकर आए, फिर उसी सोच में लगे रहें। सोचना है, फील करना है, सोचना है, फील करना है, बस अपने अंदर ही करते रहना है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो सारी चीजें आपकी लाइफ में घटित होने लग जाएंगी। सो पेशेंस बहुत जरूरी है। अपने आप ही आप अपने लोगों के साथ मिलना शुरू कर देंगे। आप ऐसे ही कोइंसिडेंटली किसी से नहीं मिलते, लोग आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए। आप कभी उस इंसान से नहीं मिले होंगे, लेकिन अचानक से वो यूनिवर्स आपकी उस चीज को पूरा करने के लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट कर देगा। और आप भावनात्मक स्तर पर जब काम करते हैं, तो भौतिक स्तर पर यूनिवर्स का काम है, काम कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है। वेल्थ, मनी, वो भी
इट्स एन इमोशन, एक अनुभव का माध्यम है। और पेशेंस, संतोष बिना सफलता सबसे बड़ी विफलता, ऐसा कहा जाता है। तो पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब कुछ मिल गया और आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इट्स ऑल वेस्ट। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको सब कुछ, पैसा मिल गया, आपको जो जो चाहिए लाइफ में सब कुछ मिल गया, लेकिन यू आर नॉट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सो इट्स ऑल वेस्ट। सो आपकी किस्मत और कुछ नहीं, आपकी खुद की तैयारी है। आपकी खुद की तैयारी और अवसर का मिलन है बेसिकली। आप जो तैयारी करते हैं और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, उसका मिलन होना इज बेसिकली अ किस्मत, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। तो इट्स नॉट किस्मत खराब, हमारे इमोशंस और थॉट्स हैं वो सही तरह से नहीं मिल रहे हैं। सो इतना विश्वास रखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जितना हम लॉ ऑफ ग्रेविटी में रखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि हर चीज जो ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आएगी। अगर आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे जरूर जाएगी, ऊपर से आप नीचे देखेंगे वो नीचे ही जाएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमारे मन में बैठा हुआ है, हमें पता है, हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को बहुत अच्छे से मानते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी उतने ही बिलीव से मानना शुरू कर दे कि ये काम करता है। बस कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, इतना आपको करना है, अंधविश्वास नहीं करना, किसी की बातों में नहीं जाना, ग्रह ग्रहण ये सब चीजों में नहीं जाना। आप खुद ही एक इतनी बड़ी शक्ति हैं, आप स्वयं भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, ये बार बार मैं एक चीज बोलती हूँ, ये जो फ्रेज है वेद में, ये मुझे बहुत रेजोनेट करता है। मुझे हर बार जब मैं मुश्किल टाइम में होती हूँ तो ये फील होता है कि मैं एम अ पार्ट ऑफ अ गॉड्स कॉन्शियसनेस, मैं पार्ट हूँ उस ब्रह्म का। तो अब मूव अवे फ्रॉम सुपरस्टिशियस। और उसके बाद आपकी जो संकल्प में अद्भुत आयोजन की शक्ति है, द पावर ऑफ इंटेंशन, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट पावर, इन सब का जो जो टोटल है, दैट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, आपको हेल्प करता है। सो जो चाहिए उसके बारे में सोचें। हम ज्यादातर ऊर्जा उसमें देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसी की बात करें। आम खाओ, गुठली मत खाओ। हम जो महसूस करते हैं वही पाते हैं, इसी नियम पर पूरी दुनिया टिकी है। जो भी चाहते हैं तब तक नहीं पा सकते जब तक अपनी स्पंदन, अपनी वाइब्रेशन उसके अनुरूप नहीं करते हैं। तो ऑलवेज कीप ऑन योर इमोशंस, ऑलवेज यूज इट लाइक अ कंपास। भावनाएं अच्छी हैं तो रास्ता सही है, भावनाएं गलत है तो रास्ता गलत है। सो दोस्तों, आप यहाँ रचना करने आए हैं, प्रतिक्रिया करने नहीं आए हैं। जितना ज्यादा समस्या के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा उसे अट्रैक्ट करेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम्स। अपने आप को बस भावनात्मक रूप से विकसित करें। और कम प्रतिरोध, अधिक प्राप्ति, मेंटल डाइट का ध्यान रखना है, फालतू न्यूज वगैरह नहीं देखना है, बस अपने जो आपका फोकस है लाइफ में उस पे फोकस रखना है। तभी आपका जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने नहीं रुक जाएंगे क्रिएटिव आर्ट से। जो हम ये विजुअलाइजेशन है, पत्री जी कहते हैं व्हाट्स लाइफ विदाउट रॉयल चैलेंज। तो चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको भी अब आगे जाना है, लेकिन अपनी सोच को नहीं डगमगाना, उस पे सोचते रहना है। तो चैलेंज से आपका विस्तार होता है। जब भी आप कठोर प्रयास करते हैं तो इसका मतलब आप आप एकला ही नहीं है। आपकी ऊर्जा आपको अच्छा महसूस करने में अपने आप को माहिर करना है हर सिचुएशन में। धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे है। सो आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, आप जो भी लाइफ में चाहते हैं अपने पूरे मन से और पूरे इमोशन से उसको फील कीजिए। धीरे धीरे अच्छी बुक्स पढ़े इसके ऊपर, तो आपकी चीजें जल्दी से मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। मेरी लाइफ में बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, कभी बहुत डिटेल में टाइम होगा तो मैं बताऊंगी, बट अभी इतना ही। और इसको अपनाएं। और आज का जो हम ध्यान भी करेंगे दैट विल बी ऑन मैनिफेस्टेशन। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो अपनी एक सबसे ऊपर की जो इच्छा है वो मैनिफेस्ट हो, तो कैसे ध्यान में उसको हमने विजुअलाइज करना है। सो टाइम भी हो गया है, 5:30 हो रहे हैं, अब हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशंस ले लें। और जो भी हमारा 3 लॉक्स है, पैरों को आलती पालती सुखासन में लेके बैठे। और अगर सीधा मोड़ने में प्रॉब्लम है तो सीधा एक के ऊपर एक रख सकते हैं। हाथों को आपस में उंगलियों का ऐसे फंसा ले और धीरे से अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें मूंद ले। आप म्यूजिक लगा देंगे मधु जी? यस यस, डेफिनेटली, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से आपने आज का जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से आपने सबको समझाया। बहुत इजी शब्दों में समझाया, ऐसा बोलना चाहिए। और मेरे सामने जो रचना है वो वैसे ही बहुत अच्छी है, मगर उसके अलावा जो आज रचनात्मक टॉपिक हमने लिया वो भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स फोकस ऑन द रचनात्मक पार्ट, हम उस पे फोकस करते हैं।
और अपनी अपनी रचनाएं हम किस तरह से उसको और सुदृढ़ करते हैं, चलिए हम देखेंगे। तो अपने ध्यान में बैठ जाए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। कंफर्टेबल। अनम्यूट अनम्यूट कर ले, सॉरी। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल देंगे, उसका अभी कोई काम नहीं। अपनी इनर जर्नी शुरू करते हैं। अपनी उस इच्छा, उस डिजायर, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो एक कंसंट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज सपनों को साकार करने की कुंजी बोलेंगे। How to manifest what you want in your life. आप अपनी ऐसी इच्छा के बारे में सोचें जिसे आप सच करना चाहते हैं। कोई एक इच्छा जिसे रियलिटी बनाना चाहते हैं। जब हम ऐसा सवाल खड़ा करते हैं तो उसमें भी हमारा माइंड हमें कंफ्यूज कर देता है कि हमें क्या सबसे पहले चाहिए। सोचें, समझें और कोई एक ऐसी इच्छा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा आपको आनंद, हैप्पीनेस की ओर लेके जाएगा, जिसे आप सच में वास्तविकता का रूप देना चाहते हैं। कोई चीज तभी तक चमत्कार है जब तक वह टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती। और आज हम अपने सपने को सच करने की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर आती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। Just observe your breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale.
Inhale and exhale. क्वांटम फील्ड इस वर्तमान क्षण प्रतिमोमेंट में निहित है। तो आपका काम ये है, आप अपनी ऊर्जा को ऐसे रूपांतरित करें कि इस क्वांटम फील्ड की सामर्थ्य के साथ आपकी ऊर्जा एक लय हो जाए। जो भी आप चाहते हैं वह पूरा हो सकता है। किसी भी चाह को पूरा करने के लिए एक सोच और उस सोच के साथ एक भाव जुड़ा रहता है। आपके लिए स्वस्थ होना यानी गुड हेल्थ, समृद्ध होना यानी गुड वेल्थ, सब संभव है। हर भीतर जाती हुई सांस की शीतलता और हर बाहर आते हुए श्वास की कोमल गर्माहट को महसूस करेंगे। और जब आप एक लय हो जाएंगे अपनी श्वासों के साथ, तो एक थॉट, एक डिजायर, एक सपना, उसके बारे में सोचेंगे। हमारे मस्तिष्क की भाषा है विचार, थॉट्स, और हमारे शरीर की भाषा है भावनाएं, इमोशंस। हमारे विचारों और भावनाओं में अपार ऊर्जा निहित है। जहाँ विचार विद्युत ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में सिग्नल भेजती है, वहीं भावनाएं, हमारे इमोशंस, उसे मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में उसे अट्रैक्ट करके हमें घटित करती है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं, तो आप क्वांटम फील्ड में नई ऊर्जा का प्रसारित करते हैं, ट्रांसमिशन। इसलिए आपका काम है अपने विचारों को अनुरूप उच्चतर भावनाएं यानी टॉप मोस्ट इमोशंस के साथ जोड़ दें, ताकि उस ऊर्जा का इस की ऊर्जा के साथ एक हो जाए। टेक्नोलॉजी, ये वही टेक्नोलॉजी है इससे उस अनुभव को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ऊर्जा की प्राप्ति का केंद्र है। आपकी एनर्जी ही आपकी प्राप्ति का केंद्र है। आप क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, मैटर करता है। इसीलिए जरूरी है अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को भावना का रूप देना और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहना। आपके इमोशंस की प्रबलता, आपकी प्रबलता ही आपके संकल्प को साकार करने की कुंजी है। और यही सृष्टि का नियम है, तद्भवति।
यद्भावं तद्भवति, यद्भावं तद्भवति। आप देखेंगे वैसा ही होने लगेगा। आप जो महसूस करेंगे वही प्रार्थना बन जाती है। अगर अपनी परिकल्पना को, विजुअलाइजेशन को दिल से महसूस करते हैं तो एक दिन उसे अपने हाथों में पाएंगे। यही रहस्य है हर सपने को सच करने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सपनों को सच करने का सबसे पहले चरण हार्ट कोहेरेंस, ब्रेन कोहेरेंस और विजुअलाइजेशन। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे और गहरी सांस लेंगे और पूरी जागरूकता के साथ अपने इनर वर्ल्ड पर ध्यान देंगे अपनी सांसों के द्वारा। पहला चरण ब्रेन कोहेरेंस, अपने माइंड का सामंजस्य, जीरो स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आपकी ईगो, अहंकार मिटने लगता है, सारे प्रतिरोध पिघलने लगते हैं और आपकी वाइब्रेशंस बेहतर होने लगती हैं। अपना ध्यान सभी लोगों से, सभी स्थानों से, सभी घटनाओं से हटा दें। हर अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहें। अपनी सांसों का तापमान महसूस करेंगे, क्या वो गर्म है या फिर शीतल। गहरी सांस है या छोटी सांस। क्या आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं या फिर लेफ्ट या फिर दोनों से। एक दृष्टा भाव से देखें, लाइक अ स्पेक्टेटर। साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखें, उसे बदलने की कोशिश ना करें, केवल देखें। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने नहीं देना। हर सांस की चौकसी करेंगे। सचेत रहें, सजग रहें। और अभी समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो सभी से परे है, उसमें खो जाएं। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर रूपांतरित हो जाएं। शुद्ध चेतना बन जाए। अपने एनालिटिकल माइंड को पूरी तरह से भूल जाए
और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हार्ट, अपने दिल की ओर ले जाएं। हमारा दूसरा चरण, हार्ट कोहेरेंस, हृदय की सामंजस्य। अपनी सांसों को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर होने दें। स्वयं को और अधिक गहनता से सांस लें। और जब अपने हृदय से सांस लेते हैं तो उसमें से उभरती हुई भावनाओं को देखें। क्या इमोशंस भर कर आ रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी अवेयरनेस, अपने हृदय को जीवंत कर रहे हैं। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचालित हो जाएगा। Attention flows where energy goes. प्रत्येक सांस के साथ आप अपने इस रचनात्मक केंद्र को कर रहे हैं और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें मेरे प्यारे दोस्तों। फाइनाइट को महसूस करें। सांस लें, महसूस करें। जिसकी भी रचना करना चाहते हैं उसको फील करें। आप दिव्यता चाहते हैं तो दिव्यता को फील करें। यश वैभव चाहते हैं तो यश वैभव को फील करें। समृद्धि चाहते हैं तो समृद्धि को फील करें। स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य को फील करें। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। जस्ट ब्रीथ एंड फील। अपार आनंद, असीम कृतज्ञता और अनंत प्रेम को। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे उतने ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाओं के इस क्षेत्र में, क्वांटम फील्ड के क्षेत्र में आप दृष्टा बन जाएंगे और इस शून्यता में अपनी चेतना को समर्पित करते जाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। अंतस की गहराई में उतरते जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं को खोकर सब कुछ पाते जाएं। स्वयं को और अधिक गहनता से, और अधिक शांति से, और अधिक पूर्णता से सांस लें। जब आप रचनात्मक केंद्र यानी अपने हृदय से सांस लेते हैं
तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें, उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा का संचालन होने लगेगा। जहां दिया वहां उजाला। आपका हृदय वह सेतु है, वह ब्रिज है जो आपको मूल उद्गम के साथ जोड़ता है। महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें। और अपने आप को धन्य महसूस करें। अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। कृतज्ञता एक चुंबक है जो चमत्कारों को अट्रैक्ट करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, स्वजनों के लिए, अपनी संप्रदा के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। सुंदर शरीर और काम की सराहना करें। और पशुओं के प्रति मैत्री भाव महसूस करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को अट्रैक्ट करता है। अपने इस पावन हृदय से सराहना को के भाव को महसूस करें। आप जिसकी बड़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। अनुभव करें दूसरों के प्रति परवाह और सच्ची करुणा। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपका अंतर परिवर्तन होता है तो आपके बाहरी जीवन में भी परिवर्तन, बदलाव होने लगता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उसी का निर्माण करेंगे। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्योंकि जिस भी चीज को भावनात्मक रूप से अस्वीकार करते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप का धारण कर लेती है और वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिव्य आत्माओं, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही वे पावन स्थान है जो रचना का स्रोत है।
अपने शरीर को आशीर्वाद दें कि इसका उत्थान हो। अपने जीवन को आशीर्वाद दें कि आपका जीवन नई चेतना का विस्तृत रूप बन जाए, और आपके भविष्य को आशीष दें कि वो आपके अतीत से बेहतर हो। अपने अतीत को आशीर्वाद दें कि वो एक सीख बन जाए। अपनी कठिनाइयों को, चैलेंजेस को, चुनौतियों को आशीर्वाद दें कि वो आपको महानता के पथ पर अग्रसर कर सके और हर परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को देख पाए। अपनी आत्मा को आशीष दें, अपने अंदर विद्यमान दिव्यता को आशीष दें, आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों तरफ व्याप्त हो। आपके नए जीवन के निर्माण होने से पहले ही उसका धन्यवाद करें, ताकि आपका शरीर, आपका मन आने वाले कल को अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में जो भाव का अनुभव हो रहा है, इसे याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस लें और महसूस करें, मुस्कुराएं, प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और संपूर्ण जीवन को प्रेम से आलिंगन करें। और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और अब ये समय है परिकल्पना का। अपने मस्तिष्क और हृदय को सामंजस्य करने के बाद अब एक वो इच्छा, एक वो सपना जो आप पूरे मन से चाहते हैं कि वो घटित हो जाए इस जीवन में, उस पर ध्यान देंगे और सोच पर उसके अनुरूप उस भावना का प्रसारण होने देंगे। आपके विचार और भावनाएं दोनों एक लय हो जाए। सोचते हैं वही आप महसूस भी करते हैं। तो कैसा महसूस करेंगे उस इच्छा को रियलिटी में चेंज करने के बाद? बस वही एक भावना अभी महसूस करें। माने वो घटित हो चुका है। कितना आनंद, कितना परिपूर्ण, कितना सशक्त महसूस कर रहे हैं आप। जो चाहते थे वो मिल गया। बहुत ही बारीकी से उसे देखें, महसूस करें, सांस लें, महसूस करें। और खो जाए उस
अनुभव में। वो एक इच्छा जो आपने वास्तविकता में घटित कर दी है, वो हो चुका है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस यही ऊर्जा दिन रात अपने शरीर में प्रसारित करनी है। आप जैसा फील करेंगे, जैसा महसूस करेंगे, जैसा भाव रखेंगे, वैसा ही होता चला जाएगा। अपनी इस वाइब्रेशन को, इस कंपन को ब्रह्मांड की कंपन से एक लय करना है। कोई अवरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई संशय, कोई डाउट नहीं। वो तो होना ही है और हो गया। बस ये भाव कब, क्यों, कैसे, ये आप नहीं, प्रकृति पर छोड़ दें। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। आपकी डिजायर मैनिफेस्ट हो गई है। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो चाह वो मिल गया। चमत्कार नहीं कि खुद की इनर मेहनत, मान लीजिए आप चाहते हैं आपके जीवन में समृद्धि आए। तो जीवन में समृद्धि होने से आप स्वतंत्रता की भावना को महसूस करें। स्वतंत्रता आपको जो चाहिए वो करने की, जब चाहे तब करने की, जितनी बार चाहे उतनी बार करने की। तो समृद्धि के साथ जुड़ी हुई भावनाएं, स्वतंत्रता, इसीलिए आपके अपने शरीर को भावनात्मक रूप से सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो स्वतंत्रता के भाव से जुड़कर समृद्धि को आकर्षित करेगी। एक स्थूल रूप को दूसरा स्थूल रूप देने में बहुत समय लगता है, परंतु जब हम सूक्ष्म ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो वास्तविकता सहज ही घटित हो जाती है। आप सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र से रचना कर रहे हैं, जहां से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और याद रखें, आपकी ऊर्जा ही प्राप्ति का मार्ग है। आप अपनी मनोकामना को भावना का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़ते रहें। आपके इमोशंस, आपकी भावना ही प्रबलता है संकल्प को साकार करने के लिए।
और यही सृष्टि का नियम है। जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। महसूस करोगे वही आपकी प्रार्थना बन जाएगी। अगर आप उसे परिकल्पना में देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, तो एक दिन उसे अपने हाथों में पाएंगे। कल्पना बहुत ही शक्तिशाली साधन है, जिसके द्वारा आपके अवचेतन मन का मार्ग खुल जाता है। आपके अवचेतन मन के गर्भ में आपके लक्ष्यों का प्रवेश होता है। जैसे कि आइंस्टीन कहते हैं, ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है कल्पना। तो इस चरण में आप हो सके तो इतनी स्पष्टता से कल्पना करते हैं मानो ये वर्तमान क्षण में हो रहा हो। आप कल्पना करें, अपने संकल्प की भावना के साथ जुट जाए और इसके बाद हमारा अगला चरण समर्पण का चरण। आप अपनी परम चेतना को अपनी इच्छा समर्पित कर दें। आपने जिसकी भी कल्पना की है उसे समर्पित कर दें और उसे किस तरह वास्तविकता बनाना है उसे परम चेतना पर छोड़ दें। उस पर रखें और स्वयं को, परम चेतना को विस्मित और चकित होने दें। जादू विस्मय से भरा हुआ, वितर्क से नहीं। समर्पण करें मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वास रखें। इसके बाद हमारा अगला चरण है के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का, जिसका आज आपने निर्माण किया है। आशीर्वाद दें खुद को, अपनी इस परिकल्पना को। अपनी इस ऊर्जा को भविष्य में इन्वेस्ट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों।
जैसे जैसे इस ध्यान का हम अभ्यास निरंतर करते जाएंगे और गहराई में उतरना शुरू करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी हमारी से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। हम जो सोचते हैं वह यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मोस जो हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना है जो हमें नहीं आया। आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के 5 चरण: मस्तिष्क का सामंजस्य, हृदय का सामंजस्य, परिकल्पना, समर्पण और कृतज्ञता। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना नहीं आया। आज हमारे अपने एंटीना रूपी कनेक्शन को सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन किया है। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। बस इस ऊर्जा को हर पल हर क्षण अपने से अलग नहीं करना, इसी भाव में रहना है, इसी सोच में रहना है। अगर किसी परिस्थितिवश आपके भाव गड़बड़ा जाते हैं तो पुनः 5-10 मिनट लेकर सांसों पर ध्यान देकर इस भाव में वापस आ जाए। और यकीन मानो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वो सब अपने हाथों में पाएंगे जिसकी आप इच्छा, जिसका आप सपना या जिसके आप डिजायर बरसों से करते आए हैं। टोटल साइंटिफिक अप्रोच और आपकी सांसें। ध्यान के इस क्षण में ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको बहुत सीरियसली लेता है। आप जो चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दें, लाउड एंड क्लियर। बी स्पेसिफिक, कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। ये ना बोले मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो कहना है पॉजिटिवली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए। आपकी विश नोट कर ली गई है, रजिस्टर हो गई है। बस अब पूरे विश्वास के साथ इस बात को माने, बिना भटके। ये ना सोचिए कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं। ये काम यूनिवर्स रूपी जीने का है। तो बस कमांड करना है, सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। इस ब्रह्मांड को कह दे, मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, आप पर भरोसा रखना है और सरेंडर करना है। अब आप जानो वो कैसे पूरा करना है, ये मेरा काम नहीं। तो जो आज इच्छा इम्पॉसिबल लग रही है, कल वो ऐसे पूरी हो जाएगी।
शॉपिंग साइट पे ऑर्डर दिया हो और अगले दिन ही डिलीवर हो जाए। आपके विचार और भाव इतनी ताकत रखते हैं। हे दिव्य आत्माओं, अब आप जागरूकता में वापस आ जाएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पूरी सकारात्मकता के साथ एक संकल्प करें कि अपनी अगर इस इच्छा को आप इतना ज्यादा चाहते हैं कि वो घटित हो जाए, रोज इसी तरह ध्यान में बैठकर रचनात्मक परिकल्पना के बारे में सोच के और महसूस करके अपनी ऊर्जा को अप्लाई करते रहेंगे और फिर छोड़ देंगे इस ब्रह्मांड पर। एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं और जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख दें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलें। मेरे प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार। थैंक यू सो मच। अगर आप सब अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर कोई आपका एक्सपीरियंस या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रचना जी, सो वंडरफुल। बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ही सुंदर जो 5 चरण आपने बताए, पूरे बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। क्योंकि हर उस पे मैं कुछ ना कुछ नहीं चाहते हुए इमेजिन होते गए। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड मैं हंस इसलिए रही हूँ कि जैसे होता ना कि हम आदत हो जाती है ध्यान करते करते, जो बहुत समय से ध्यान कर रहा हो तो सीधे ट्रांस में जाने लगता है। तो नहीं चाहते हुए मैं वापस बार बार अपने आप ही इमेजिन हो रहा था। तो मैंने कहा वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड इतना अच्छा लगा। तो ये जो खुशी है ना अंदर की, ये जो आपने आज करवाया है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या करवाया है।
और जो जो चीज मिल रही थी उसी समय आप बोल रहे थे अब आपको ये चीज मिल गई। मुझे इसलिए लग रहा था इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये मेरी दिल की खुशी जो है ना, बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही है। लॉन्ग ब्रेथ्स लेकर आई स्टार्टेड फीलिंग एज इफ ऑल थ्रू आउट द बॉडी इज सो मच पॉजिटिव एंड यू आपको पता ही है कि मैं जब भी मैं इनका ध्यान करती हूँ मास्टर्स रचना जी का, आई ऑलवेज फील सो मच एनर्जी एंड सो मच सो नाइस। सो आज वो फिर वो जादू हो गया है, रचना जी ने रचना फैला दी है अपनी। सो मैं केसी शर्मा जी को लूंगी अनम्यूट करने के लिए, उनका कहती हूँ वीडियो भी ऑन करें सर। आत्मवंदन सर, किसी का कोई भी प्रश्न सभी को है आत्मवंदन। तो प्लीज हैंड रेस करें। यस जी। आत्मवंदन सर। रचना जी का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, इतना अच्छा ध्यान कराया। और माधु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि नवरात्र चल रहे हैं, उसमें रोजाना जानकारी दी जा रही है थैंक यू थैंक माता के विभिन्न रूपों की। तो इससे ज्ञानवर्धन के साथ साथ में जो है स्पिरिचुअलिटी तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। यू। तो बहुत अच्छा नॉलेज और विजडम शेयरिंग हो रही है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पूरी पीएमसी टीम का, पूरी लाइट एंड साउंड मेडिटेशन का टीम का पूरे का धन्यवाद। जो जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। भगवान आपको खूब समृद्धि दे, खूब उन्नति दे, खूब प्रॉस्पर हो, और हम सबको जो है आगे मार्ग पे ले जाएं। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर शर्मा जी। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप में से किसी और का भी अगर कोई एक्सपीरियंस रहा या कोई शेयरिंग है रिलेटेड टू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो आज हमने सीखा जाना, तो आप सब अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें भी अच्छा लगता है कि जो हमने अब आप सबको बताया वो आप सब तक पहुंचा, क्या आप उसको कर पाए, और वो जानकर हमें तब अच्छा और लगता है। तो थैंक यू। यस विनोद जी, अनम्यूट करें। थैंक यू मैम। वंदन सर। आज का ध्यान सचमुच में बहुत ही अच्छा रहा, और हम काफी चीज सकारात्मक एक तो क्रिएशन दिमाग में बना सके, और एक फील भी हुआ कि यस हमको ये मिल सकता है, इसका एक विश्वास आया। क्या इस चीज को डेली रिपीट करना है? इस तरह का क्रिएशन, सेम जो चीज हम चाह रहे हैं उसको डेली ध्यान में लाकर क्रिएट करना है? जी 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 बिल्कुल। आत्मवंदन विनोद जी, जब आप एक चीज को कंटिन्यूअसली आप सोचते और फील करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो क्वांटम फील्ड से मैच होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं जो है वो रियलिटी में चेंज होता, इस पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बिकॉज हम जिस लाइफ से आते हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और बहुत सारा प्रतिरोध, डाउट, संशय भरा रहता है, तो वो धीरे धीरे हम नेचुरली हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड हो वो पॉजिटिव रहे, ताकि हम जो सोचे और वही फील करें। क्योंकि हम होता उल्टा है कि हम सोचते ये हैं और फील कुछ और करते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ सोचने लगते हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप रोज ऐसा ये ध्यान करते हैं, अपने बारे में बैठ के सांसों के साथ जुड़ के आप क्रिएटिवली सोचते हैं जो आप चाहते हैं, एक माइंड मूवी क्रिएट कर ले, हर रोज उसको देखें। माइंड मूवी क्या होता है कि आप सपोज आप एक एक कोई चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में एक मूवी क्रिएट कर ले कि आप उसमें एक्टर हैं और आपके साथ साथ ये सब हो रहा है। उस मूवी को सुबह उठने के बाद ध्यान में और रात को सोने से 5 मिनट पहले अगर आप उस मूवी को अपने माइंड में देख लेते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे हम किसी के साथ एक एक लव इमोशन होता है, आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपकी बॉडी, आपके रोम रोम में वो फील होता है, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है। बस वैसा ही प्यार करना है अपने उस डिजायर के साथ कि दिन रात आप उसी के बारे में सोचें और पॉजिटिव सोचें, तो वो घटित होने लग जाता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू रचना जी, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया इसका। और गगन जी ने भी हैंड रेस किया है। सो गगन जी प्लीज। जी, Atmavandana to all dear masters. Thank you.
थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल ध्यान बहुत अच्छा था। अभी जैसे आपने बोला कि हाँ, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जब हम सच्चे दिल से और जो चाहिए उसके बारे में हम सिर्फ सोचते नहीं, वो फीलिंग्स में ले आते हैं, तो वो सच हो जाता है। आई थिंक यहाँ जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, उनमें से बहुत हैं जिनको वो सभी मिला जो वो सोच रहे थे। तो मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ इस बात की कि ये सच है। सो बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। रचना जी, आई मीन जस्ट सॉरी, इट्स जस्ट मुझे अ, जैसे आप बोल रहे थे, आपकी आवाज़ और आपके वर्ड्स एक जैसे वो मेरे मन में ऐसे आते थे। मैं सोच रही थी कि अगर आप ऐसे हो जैसे आप बताते हैं, कितने प्यार वाले हो आप, फुल ऑफ लव। आई कैन फील दैट इन योर वॉइस, इन योर फीलिंग्स विच यू आर थ्रोइंग, जो हमारे आप हम सभी को देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान था, और आप बहुत पॉजिटिव और स्वीट हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट लव टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। सो अब हम लेंगे अमिता जी को, अमिता बोथरा जी को। सो यस अमिता जी, अनम्यूट करें। Thank you so much, Rachna ji. थैंक यू। The beautiful meditation. I am little confused here कि जब अपन अभी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं और अपने को पता है कि what we are heading towards, लेकिन भौतिकता में भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो जब अपन मैनिफेस्ट करते हैं तो वी शुड मैनिफेस्ट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ आवर सोल, और भौतिकता की जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हियर आई एम कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, भौतिकता के सुख मांगू या आध्यात्मिकता का एवोल्यूशन, सोल का एवोल्यूशन मांगू? नहीं, देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरे पास इसका एक सेकंड मैं बताती हूँ। मेरे पास कल ही एक मैसेज आया था। आई गेट द आंसर्स थ्रू द मैसेजेस, लॉट ऑफ आंसर्स। पत्री जी का था कि हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन नीरस हो गया है, हमें अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए, हमें सीरियस रहना चाहिए। तो पत्री जी ने कहा कि आई एंजॉय माई सेल्फ, हाउ ही एंजॉय, ही वॉचेस गुड मूवीज, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टीवी देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो भौतिक स्तर पे जो चीजें चाहिए उसको हम साइड पे करते हैं। हमें वो चीजें, जब हम हमें अगर वो हमें चीजें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा मन बिफर जाएगा एक टाइम पे आके। तो हमें वो भी चाहिए। और वो इस सब भौतिक चीजें हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, जो सोचने की शक्ति दी है, वो सब हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए दिया है। तो लाइफ को फुल फुल टाइम एंजॉय करना है, और पार्टी करना है, डांस करना है, जोर जोर से हंसना है, सब कुछ करना है। लेकिन साथ साथ अपने सोल का एवेल्युएशन का भी, जो एवोल्यूशन है, उस पर भी ध्यान देना है, ध्यान करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो हम सीरियस हो गए हैं। और उल्टा और खुश होना चाहिए, इस लाइफ के एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए, जिस तरह से अच्छी चीजों के साथ। बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव भी हैं, लेकिन अच्छी चीजों के साथ। जब हम बोलते हैं आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में दिख नहीं रहा कि वो जल्दी पूरा हो सकता है, तो एक टूल दिया है भगवान ने हमें, ब्रह्मांड ने, जिससे हम कनेक्ट करके, एक फ्री विल होती है हर किसी के पास, तो उसे इसे इस लाइफ टाइम में हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई इच्छा हमारे मन में रह गई और वो हमने, आगे तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इच्छा है कि मुझे, आप अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी पढ़ेंगे तो महर्षि लहरी जी का एक छोटा सा इंसिडेंस देती हूँ कि उनका मन था, मतलब कि एक महल में रहने का एक इच्छा थी, पर स्पिरिचुअली वो बहुत इवॉल्व थे। तो महाअवतार बाबा जी ने उनको एक्सपीरियंस कराया महल में रहने का, कि ये इच्छा पूरी कर लो, नहीं तो इच्छा आपको कहीं ना कहीं आपको आगे जाके तंग करेगी। तो फिजिकली आपको जो चीजें हैं वो पूरी करते रहो, एकदम एट द बैक ऑफ द माइंड वो इच्छा आपको नॉक करती रहेगी कि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो सारे एक्सपीरियंसेस लो और अपनी सोल पे भी ध्यान देना, दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं चीजें, क्योंकि माइंड को भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपको ध्यान में भी नहीं बैठने देगा। तो ये जो आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, ये एक बुक है, आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअल बाय ओफियल।
जो कि पत्री जी ने श्रेयांश डागा जी को दी थी। आज की डेट में इस बुक की कॉस्ट है 45,000 रुपीज। कौन सी? तो द सॉरी। आर्ट ऑफ क्रिएटिव हाँ विजुअलाइजेशन, हाँ, यस यस यस। इसकी जो कॉस्ट है दैट इज फॉर 45,000, जो मैंने आज आपको इसमें बताया है। इसका किंडल वर्जन मैंने लिया था, उसके अंदर ये सब चीजें दी हैं। अगर पत्री सर जी ने ये किसी को गिफ्ट दिया था तो दैट मीन्स इस बुक के अंदर वो क्यों दिया था कि आप अपनी भौतिक चीजों को पूरा कर लो, अभी कर लो, शांत हो जाओगे। जैसे जैसे अब क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, हमने गाड़ी ली, फिर मन करता है एक और ऊपर वाले मॉडल वाली गाड़ी ले ले, एक और ले ले, लेकिन एक लेने के बाद क्या होता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने के बाद आप शांत हो जाते हो, आपकी वो इच्छा खत्म हो जाती है, फिर एक नई इच्छा पनपने लगती है। तो इसमें है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। उसके लिए आपको एक 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 टेक्निक दे रहे हैं, जिसे आप कर लेंगे तो आपको, आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो आप कहेंगे अब क्या, अब क्या। तो एट द एंड आपको आनंद मिलना है ध्यान से ही, लेकिन माइंड को भी सेटिस्फाई हम कर लेते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद। तो ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपको, आपका सोल का एवोल्यूशन होता है, आप आगे बढ़ते हैं, आपका सोल की एज बढ़ती जाती है आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा। लेकिन साथ साथ हमें जो एक भौतिक पदार्थ जो यहाँ भगवान ने दिए हैं, उसको भी पूरे मन से, पूरे ग्रैटिट्यूड की भावना से एंजॉय करो। हमें मिला ही इसीलिए है ये सब। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। तो थैंक यू मैं भी इसमें कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली क्या है, अमिता जी, जैसे अभी रचना जी बता रहे हैं ना, और हर दिन जब हम क्लास लेते हैं तो लाइट एंड सोल में भी यही मैं बोलती हूँ हमेशा, हर बार, कि जो हमारी छोटी छोटी खुशियां है ना, उसको एंजॉय करना शुरू करो। जो डेली दिनचर्या में, जो आज प्रेजेंट मोमेंट में, अपने आज के और अभी के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। और साथ साथ हमको क्या करना है, हमको ये भी करना है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना, शायद आप लोग ने मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी, किसी को मीठा खाने का मन है, डायबिटीज भी है, इतना सा खा लो, मन को तृप्त कर लो। ये मैं कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? उसका यही रीजन है, क्योंकि आज तो हम जी रहे हैं, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो सारी चीजें जो हमने नहीं की, लास्ट मोमेंट पे हमको आके क्या फील होगा कि हमने वो चीज नहीं की, काश कर ली होती, काश टेस्ट कर ली होती जलेबी, काश काश मैंने वहां घूम कर आ गई होती, या घूम कर आ गया होता, या काश मैंने ये चीज कर ली होती। क्यों नहीं किया? वो जो अनसेटिस्फैक्शन है ना, वो लास्ट, जो चीजें हमको लगता है ना कि आज हमने इससे बात की, उससे नहीं की, इसको इससे मुंह फुला के बैठे हैं, या उसने ऐसा कह दिया था, काश बोल दिया होता, वो सारी चीजें करते चले जाओ। क्योंकि क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे वही चीज है जो आपको फिर से इस पृथ्वी तल पे ले आएगी। आपने इतना काम किया, आपके सोल ने इतना काम किया, इतने समय से इस धरती पर बार बार री इनकारनेट हो रहे हो। आप ओल्ड एज, मतलब आप अडल्ट सोल हो गए, फिर आप ओल्ड सोल हो गए, मगर फिर भी आप यहीं पे अटके हुए, क्योंकि आपने जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसको अप्लाई ही नहीं किया। मिल तो बहुत कुछ गया, ले तो बहुत कुछ लिया आपने, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए वो जो चीजें छोड़नी थी वो छोड़ ही नहीं पाए, उसी में अटके रह गए हम। दिल तो वही लगा हुआ है। इसलिए हर चीज आप पूरा करते चले जाओ। आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज जस्ट अनदर स्टेप टू व्हाट वी आर डूइंग। मगर इसके साथ मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अब इसको दूसरे नजर से देखना। अगर हम सब ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये फॉर एग्जाम्पल हम सब ध्यान कर रहे हैं, हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है, हमने अपने चक्रास अलाइन कर लिए, बॉडी अलाइन, सब कुछ अलाइन, माइंड अलाइन हो गया, वी आर कोहेरेंट ऑन एवरी लेवल। नाउ हमारे बैठने मात्र से, हमारे सोचने मात्र से वो सब चीजें पूरी हो रही हैं। डू यू थिंक वी नीड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? यस और नो? यस, No. वी नीड, स्टिल वी नीड, बट क्योंकि हमने क्रिएटिव विजुअलाइज किया, सोचा, हमने सोचने मात्र से हो गया क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमें चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें वो चाहिए था, हमने किया। लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ साथ जब हम स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीज जो है ना, ये छूटते चली जाती है अपने आप ही, अपने आप। लेकिन बिकॉज हमारे पास वो एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है, इमोशंस, लव भी एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल ज्ञान ये भी एक एनर्जी है। तो जब हमारे पास ये एनर्जी है, वाई नॉट यूज इट? हम अब जैसे बोलते ना, घर के 4 गैस के बर्नर हैं, घर के 4 गैस के बर्नर मैं सिर्फ 2 यूज कर रही हूँ। एम आई यूजिंग द एनर्जी प्रॉपरली? नो, आई एम नॉट। वाई नॉट यूज द 4 बर्नर्स? चारों यूज करेंगे, प्रॉपर यूसेज ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी को यूज करके मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने बताया, मेरे को हाइपोथायराइड था, एक बाद में हाइपोथायराइड था,
और मैंने वो दवाई लेना बंद कर दिया। मैं बोली आई एम बेटर, आई एम गुड। और अब जैसे ये हम आपस में हंसते हैं बोल के कि अब हम कुछ भी खाते हैं तो हम पतले हो रहे हैं, स्लिम एंड ट्रिम हो रहे हैं, सुंदर होते जा रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। एंड एक्चुअली आई लॉस्ट 20 पाउंड्स। जस्ट इमेजिन, आई लॉस्ट 20 पाउंड्स। हाउ? थ्रू द मैजिक ऑफ वर्ड्स, स्पेल ऑन माई वर्ड्स विथ माई ओन थिंग। और यही चीज तो बत्री सर करते थे, बोल दिया। बोल में इतने, जब ध्यानी होता है, ध्यानी के बातों में इतना दम होता है, इतनी पावर होती है कि वो चीज क्रिएट कर सकता है। और कुछ बहुत चीज सोच समय समझ ऐसा के होता है, बोलना पड़ता है बहुत हमें, समझ के। यस, इसलिए बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है फिर। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि हमने क्या बोला, हमने क्या करा। अब जैसे कई बार होता है, वी नीड दैट टाइम टू गिव इट टू आवरसेल्व्स। कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि हम, क्योंकि एक ध्यानी है, हम सब एम्पैथ्स भी हैं, कई लोग एम्पैथ है। मैं ज्यादा ऐसा बोलना सेंसिटिव हूँ, और होते जा रहे हैं और सेंसिटिव। तो हम बहुत सारी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। हम जहां खड़े होते हैं, हम दे रहे हैं तो हम ले भी रहे हैं। अब लेते हैं तो वो बॉडी में तो फर्क पड़ेगा ना। कई बार हमें लगता है कि ओके, टुडे आई एम फीलिंग डाउन, या वी माइट बी फीलिंग डाउन। और जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, दैट्स द मोस्ट इम्परफेक्ट इंसान। लेकिन उसके बाद भी वो इम्परफेक्शन में भी वो परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर करना आता है, उसको शैडो सेल्फ को रिवील करके वो उसको क्लीन करता है, और हम उस पर काम कर पाते हैं। मगर वी आर हीलर्स, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आज जब वो बोल रही थी वो सब चीजें, तो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज जस्ट हीलिंग माई सेल्फ। सेम वे, जैसे कुछ चीज होती है हमको लगता है, तो वो बोलती जा रही है और मैं हंस रही थी, मैं अंदर हंस रही थी। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं एक स्टेप बोलने से, इसलिए मैं उनको बोल रही थी। वही सेम चीज है कि हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो हमारे डिजायर्स है ना, वो सब सोचने मात्र से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वेरी केयरफुल विद दैट। इसलिए सबको जब मैं बोलती हूँ ना कि हम एक मैग्नेट है, वो यही रीजन है। वी बिकम मैग्नेट, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी आ रही है। अब एनर्जी जब अगर ओम्स लॉ किसी ने पढ़ा है फिजिक्स में भी या वैसे भी, तो फिर हम सब वो मैग्नेट, जो हार्ट कोहेरेंस ब्रेन है, ये सब की बात कर रहे हैं, वो क्या है, 6 से 8 फीट तक हम रेडिएट कर रहे हैं वो प्यार को, वो एकता को, वननेस को, एकत्व को। तो अपने आप ही सब चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए, तो वो जो कुछ बोल रही थी, आई वाज वाचिंग एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे ही इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि माई डॉटर इज देयर, शी इज ग्रोन अप, अभी उसकी शादी होनी है, ठीक है। नाउ शी इज टेलिंग शी डज नॉट वांट टू गेट मैरिड, ऐसे है। तो अभी लेकिन बाकी सब जन पीछे पड़े, क्या तो अभी नहीं देख रही है, नहीं देख रही है। तो यू मीन टू से इफ आई जस्ट मैनिफेस्ट की उसकी शादी, एग्जाम्पल ऐसे, आई विल लीव इट टू हाउ हर, आई अबाउट, विल नॉट। या हाउ अबाउट यू मैनिफेस्ट इन दिस वे कि जो उसके पसंद के हिसाब से हो, कोई ऐसी हाँ चीज है जो ब्लॉक कर रही है, वो ब्लॉकेज उसका हट जाए, और आप अपनी इच्छा उस पर डाल रहे हैं कि उसको शादी करना है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में अगर आप देखें कि हो सकता है वो कुछ चीज है जो, उससे आप खुल के एक बार बात करें कि क्यों नहीं करना चाहते, पहले तो आप वो क्लियर करें। वंस यू स्टार्ट क्लियरिंग, फिर आप उसको धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट हाउ अबाउट अकॉर्डिंग टू हर, वो जो चाहती है उस हिसाब से हो, तो वो कितना अच्छा होगा। आपके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से हो, जो उसका हो। राइट, उसका एक सोल प्लान होगा ना, उसके हिसाब से। So right now, like she does not want to talk only on this topic. So should I just manifest that she's talking and she's like यस, स्टार्ट, telling this एक thing? एक That's स्टेप। it? करेक्ट करेक्ट, Yeah. Okay. है ना। Thank you so much. यस, इसमें विशाल छाया जी ने पूछा, व्हाई नॉट बी हैप्पी विद व्हाट वी आर हैविंग ऑलरेडी। हाँ सो बिल्कुल, तो वो तो सही है। विच इज ऑल्सो गुड। अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आप खुश हो आपके सराउंडिंग से, देन इट्स एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड आपको जो और क्या चाहिए। हम्म, चीज की इच्छा ही नहीं है अगर आपको, तो आपका तो ध्यान और जो सोल का एवोल्यूशन है वो तो एकदम से हाईएस्ट, बिकॉज इच्छाएं रोकती हैं। तो आज का जो ध्यान था कि आपकी अगर कोई इच्छा है और आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, सी मनी मतलब हेल्दी होना और वेल्दी होना, दोनों चीजें होना कुछ गलत नहीं है। हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ इज अ लाइक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप चाहते हो ना, लोग सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल है तो हमें मनी एनर्जी नहीं चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पैसा भी एक एनर्जी है, अगर आप उसे उससे गलत सेंस में नहीं हमने यूज करना, हमने अच्छे के लिए यूज करना है, अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए यूज करना है। साथ में ऐसी इंटेंशन रखो कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों की भी हेल्प कर सके उस चीज में। तो नथिंग रॉन्ग इन दिस, इसमें ऐसा सोचना ही बहुत
गलत होगा कि हमें पैसा नहीं चाहिए अगर हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई है और आपकी इच्छा नहीं है पैसा कमाने की, देन एब्सोल्युटली फाइन, आप अपना ध्यान करें, आनापानसती ध्यान करें, वैसे ही उत्थान हो जाएगा आपका। सो उनके लिए मैं ये बोलना चाहती थी जिन्होंने ये पूछा कि वी आर व्हाई नॉट हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी विद योर व्हाट यू आर हैविंग इट राइट नाउ। यस, और यही सेम चीज जो है, जैसे कि मैं अपनी बात भी बोलूंगी, इसमें शेयर कर रही हूँ कि somehow down the years, बिफोर दिस आई थॉट कि मैं ना, जैसे मैं बहुत पहले बहुत एम्बिशियस थी, करियर माइंडेड थी, और मेरे अंदर बहुत वो था, जस्ट मैं कोई भी काम करूँ बहुत एग्रेसिवली करती थी, अभी भी वो है, एक है मेरे अंदर, मगर फिर भी वो सेटिस्फैक्शन भी है। एक चीज जो आपके पास है उसका सेटिस्फैक्शन है मुझे कि हाँ, मेरे पास जो चीजें हैं, थिंग्स नहीं, द वे आई एम, हाउ आई एम सेटिस्फाइड विथ माई ओन सेल्फ, आई एम सेटिस्फाइड विथ हु आई एम सेटिस्फाइड विद द थिंग्स आई हैव, द होम, द एवरीथिंग, कुछ चीजें होती हैं जिसके साथ आप हो, और कुछ चीजों के साथ आप नहीं होते हो, दैट इज टोटली ओके, बिकॉज यही तो सीख रहे हैं हम, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो सपत्री सर बोलते हैं ना, ये जन्म आप इसलिए लेके आए हो क्योंकि कुछ चीजें जो आपके हिसाब से नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज दिस इज योर सोल प्लान। कुछ चीज हमको लर्न करनी है। नाउ अदर थिंग इज, कई बार ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट ही करना है, हो सकता है वंस यू डोंट एक्सेप्ट एंड यू गो फॉरवर्ड, दैट्स द न्यू बिगिनिंग। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना सोल प्लान भी चेंज कर सकते हो, इट इज अप टू यू, वॉट एवर वे यू वॉन्ट, बट इन अ गुड वे, वॉट एवर वे में भी गुड वे, वी हैव अ फ्री विल फॉर दैट, फ्री फ्री विल विल। होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे ना रूल्स, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, मगर यू कैन डू इट। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, जब तक कि आप तृप्त नहीं हो, तो वो अतृप्त भी जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताई ना कि लास्ट मोमेंट पे फिर लगेगा, अरे यार काश ये कर लिया होता, काश मैंने अपने भाई से बात कर ली होती, मरने से पहले, या काश मैंने अपने बीवी को माफ कर दिया होता, काश मैंने अपने पति को माफ कर दिया होता, काश बच्चों को माफ कर दिया होता, या काश मैंने अपने आप को माफ कर दिया होता, सो एंड सो, द लॉट मेनी इक्वेशंस, उसको बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी ये सारी चीजें हैं। और मैनिफेस्टेशन की बात भी है कि भाई आपको जो ठीक लग रहा है आप अपने बच्चे के लिए, कि मैं और मेरे बेटी के बीच में फ्री होकर वो उस बारे में बात हो रही है, और वो मुझे अपनी दिल की सारी चीजें बता रही है। हाउ अबाउट यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, यू स्टार्ट विद दिस एंड देन उसके बाद फिर जो उसको पसंद, जब एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो देन पिक्चर इज क्लियर कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, सेकंड थिंग, राइट? लाइक एज यू टोल्ड, जो सेटिस्फेक्शन का पार्ट है वो अभी ध्यान करते हुए, लाइक आई हैव गॉटन टू मेडिटेशन पास्ट 9 months। पहले जैसे मेरे को भी था, मेरे को भी नाम पैसा ये वो सब बहुत कुछ था, एंड आई एम ऑल्सो बिजनेस वुमेन, सो बहुत कुछ था। लेकिन करते करते ना ये सारा सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे को आ गया। मेरे लिए एज सच अभी मेरे को ऐसा नहीं लगता मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बट सिंस बीइंग इन दिस वर्ल्ड अभी बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो बिल्कुल। उसको पूरा करना होता है, राइट? तो उसी के लिए आई वॉज लाइक गेटिंग कंफ्यूज कि मैं क्या करूं। मेरे को तो सेटिस्फेक्शन आ गया, तो मेरे को तो मेरा सोल एवोल्यूट, मेरे को आई वांट टू गो टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ माय सोल, बट एट द सेम टाइम वी हैव रिस्पांसिबिलिटी टू व्हाट शुड आई डू, कि शुड आई गो इन, जैसे सब बोलते तू देखना स्टार्ट नहीं करी है, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि जो भी होना है, मैं तो दृष्टा हूँ, व्हाट आई फील इज आई एम दृष्टा। कि बट सब बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, सब चीज ऐसे ही नहीं हो जाता। 20% पुरुषार्थ भी है तो 80% ओके यू लिव ऑन यूनिवर्स, बट 20% पुरुषार्थ भी तो है, तो पुरुषार्थ ही नहीं करेगी तो कैसे होएगा? तो देयर आई गॉट लिटिल कंफ्यूज कि यूनिवर्स पे छोड़ू या पुरुषार्थ करूं, क्या नहीं, समझ में नहीं देखिए आ क्या रहा। होता है कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में हेलेन हेड्सल का एग्जाम्पल दिया था, उनकी एक बुक है, यू क्लेम इट एंड नेम इट एंड क्लेम इट, आप बुक पढ़ना। उसमें मैंने जैसे बताया, उस लेडी ने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से 5,000 कॉन्टेस्ट जीते हैं, जितने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया उतने जीते। कुछ करा नहीं उन्होंने, मेहनत नहीं करी है, सिर्फ सोचा। सो द थिंग इज कि आप क्या कर रहे हो। आप अब एक क्या होता है कि आपने बैठे बैठे इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन किया, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, इतने जो जो हम लोग सेशंस में आपको बताते हैं वो सब कुछ आपने अपना अप्लाई कर लिया, तब भी वो होगा, किसी ना किसी तरीके से होगा। लेकिन कहने का पर्पस क्या होता है कि आप अपनी तरफ से अगर एक्शन करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी, मेरी मेहनत रंग लाई, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है। नहीं तो यूनिवर्स तो बैठा है, आपका किसी ना किसी तरीके से काम पूरा हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप इतना डीप में मत जाओ, जस्ट टेक इट वेरी लाइटली
कि चीजों को पूरा करना और अपने आप का ध्यान देना दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी चीज की इच्छा रख रहे हो और उस पर मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तब भी अच्छी बात है। सो इतने निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना है। और मैं तो एक और इसमें और ऐड करूंगी, मजे की बात बताती हूँ। सोचो सोचो जरा, आप इतना ध्यान करते हो, गुड़ाकेशा भी किया आपने, यू हैव बीन टेलिंग ऑल अबाउट दैट, राइट? सो आई नो एक हिस्ट्री है जो आपकी, जो हमारे साथ है, मैंने सुना एंड आई नो, आई रिमेम्बर। बट नाउ द थिंग इज, मजे की बात ये है, क्या अपने आप में आप लैक फील करते हो इसलिए आप वो फील कर रहे हो? मजे की बात ये भी है कि आपके पास इतनी एनर्जी है, जो एनर्जी आप सोच कर इतना सोच रहे हो, जो मतलब इसे बोलते हैं ना कि इट्स काइंड ऑफ अ पेन टू थिंक अबाउट दैट, बट हाउ अबाउट यू थिंक दिस, आई एम सच एन एनर्जेटिक बीइंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरे सोचने मात्र से वो चीज हो जाएगा। अगर मैंने सोचा कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करे, अगर मैं ये सोचूं कि मेरी बेटी अब मुझसे बात करेगी, बिकॉज आई हैव दिस एनर्जी, आई कैन मैनिफेस्ट दिस, और आई कैन नहीं, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस बिकॉज आई हैव एनर्जी, बिकॉज आई हैव एनर्जी, now I'm manifesting everything, whatever I want, with my mind, with my creative visualization. Even sitting there, sitting now, you visualize your daughter is coming and talking to you. Just visualize then and there. हुआ ना, एनर्जी भर गई ना। Yes. एनर्जी है, जब एनर्जी है तो क्यों नहीं कर सकते देन एंड देयर। इसलिए जब मैं बात कर रही थी तो मेरे को क्यों मजा आ रहा था बात करते हुए, क्योंकि यू नो आई वाज विजुअलाइजिंग एवरीथिंग, एंड मेरे उनके बोलने से पहले मैं वो विजुअलाइज करती जा रही थी और वो बोलती जा रही थी, तो मुझे मुझे इसलिए और मजा आ रहा था, यू नो। तो वो जो खुशी है वो क्यों आएगी, इसलिए आएगी। अब जब मैंने आपको अभी बोला यू हैव एनर्जी, यू ऑलरेडी हैव एनर्जी, व्हाई डोंट यू यूज इट? You have energy, you are energetic, and now your daughter is coming and talking to you. Just say, my daughter came and spoke with me about this. I'm so happy and grateful. Thank you, universe. You're done. Okay. Hmm. हो गया, problem solve. Right. so it could be manifested in any factor of your life. अब जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं मधु जी के यहाँ शिकागो में उनके गार्डन में बैठ के उनके साथ कॉफी पी रही हूँ। तो मुझे उसके लिए शिकागो जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी वो विश भी पूरी होगी कि मैं वहां ट्रैवल करूंगी, उनसे मिलूंगी, तभी कॉफी पी पाऊंगी ना। तो इससे सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। आप, मैंने जैसे बोला कि कोई बहुत बड़ी विश मत मांगो कि मुझे भाई बहुत बड़ा 4000 गज का घर चाहिए और लैम्बोर्गिनी चाहिए। कुछ स्टार्ट विद स्मॉल लिटिल थिंग्स। जैसे आपने अपनी डॉटर के लिए बोला कि ये इमेजिन करो, जैसे मैंने अभी मधु जी के लिए बोला, ये छोटी छोटी चीजें आपकी जैसे जैसे चीजें पूरी होती जाएंगी तो आपका एक अचीव विजन बोर्ड से आपका जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो अचीवमेंट बोर्ड में आ जाएंगी। तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप फिर और अच्छा और फिर ये जो टूल है ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। फिर आपको जब लगेगा कि मैं ये चीज कर सकती हूँ तो आप सोसाइटी के लिए भी कर सकते हो। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएंगी तो बेटरमेंट फॉर सोसाइटी, फॉर सिटी, फॉर कंट्री, फॉर वर्ल्ड, उन सब के लिए। कहीं कहीं ऐसे मास्टर्स हैं मैम जो आज भी ध्यान में बैठे हैं, इंडिया को सुपर पावर बनाने के, उसको उत्थान के लिए, सनातन को बचाने के लिए वो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन बढ़ाई जा रहे हैं। Correct, ये correct. मैं बुक्स में पढ़ रही हूँ, मुझे लाइव सुनने को मिला ये सब चीजें कि लोग लगे हुए, हमें पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक सोल्जर खड़ा हुआ है हमारी रक्षा करने Warriors, के लिए, ये भी मेडिटेशन में है। मतलब light पूरा warriors. पूरा दिन ध्यान में रहते हैं वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, कि वर्ल्ड के मतलब उत्थान के लिए सब किसी के कुछ। लिए सोचो, कोई ना उनको पैसे दे रहा, ना कुछ उनको पूछ रहा, ना उनको कोई जानता है उनके बारे में, लेकिन कहाँ हिमालय की चोटी से लेके साउथ तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक, हर जगह इंडिया में तो ये हाल है। यहाँ पे भी लाइट बीइंग्स हैं, यहाँ पे भी लाइट वॉरियर्स हैं। हम सब जो एक एक इंसान है, हम सब जो मैं उस दिन बता रही थी सेक्रेट ज्योमेट्री में, कि हम सब लॉर्ड इंद्रा के वो जूल्स हैं। आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो मणि के समान चमकती है। तो हमारे पास कितनी शक्ति है कि हम लाइट चमका, मतलब अपनी जो लाइट है वो पूरी पृथ्वी को बांध के रखी हुई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एनी हाउ, बट अभी नरेश जी भी हैं, सो बट मैं यही बोलूंगी कि ऐसी चीज हुई जो मैंने मैनिफेस्ट करना, ऐसा नहीं बोलूंगी मैनिफेस्ट, मैंने सिर्फ सोचा कि पत्री सर मेरे को यहाँ यूएस में ध्यान बढ़ाना है, कैसे करूंगी, इट इज नॉट इजी, ऐसे सोच रही थी। बस दोपहर में सोचा, शाम तक किसी का मैसेज आ गया, मैंने देखा भी नहीं, सुबह मुझे पता चला ओके आई हैव टू ज्वाइन सर्टेन ग्रुप, एंड मुझे बहुत सारी चीजें जो ने बता दिया। तो आप समझ रहे हो, वो 600 लोग मुझे वहां मिले जहां पे फ्लायर जा रहा है। आप जस्ट इमेजिन, आई एम सो, मैं पत्री सर का धन्यवाद करती हूँ, इसलिए मैंने
योर माइंड इज योर पावर। माइंड को गलत जगह पे मत लगाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, और पावर को सही तरीके से यूज करें आप। Okay. I just want to share that I have created, मैंने श्रेयांश डागा जी का भी कोर्स किया था, तो I have created a mind movie. Madhu ji, if you don't mind, or Rachna ji, with whom I want to share, and I just want to see if that movie what I made is something right or something is missing in that. जस्ट I'm so sorry, बट ना नरेश जी भी है। WhatsApp number. हाँ, नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ, रचना जी को भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे भी, जिसको आपको मन करे, क्योंकि ना इसके बाद इंग्लिश की क्लास है। सो इंग्लिश लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, वो शुरू हो जाएगा। जस्ट लेट अस रैप अप, है ना। बट थैंक यू सो मच। Thank you so much. या यस नरेश जी। एक मिनट, हाँ जी, नमस्ते मधु जी, रचना जी को भी नमस्ते। और रचना जी की मतलब आवाज कितनी प्यारी है, इतनी लाइटली, इतनी अच्छी बोलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने ना इसी ग्रुप में, जब मैं वीडियो देख के 7-7 सीरीज पिछली बार हुई थी ना, वो वीडियो देख के इनका मतलब मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया था, और मतलब मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, ध्यान भी चाहे लगे या ना लगे, पर हमेशा ऐसा होता है जो मैं सोचती हूँ मेरे को तीसरे दिन ही मिल जाता है। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल। वंडरफुल वंडरफुल। नहीं, आपने ये बताया बतानी भी था। चाहती थी कि मैं ना कभी ऐसे मतलब डिससेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड हुई नहीं हूँ आज तक। वैसे मेरे को जो मिला है, मैं सोचती हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा मिला है। वैसे मेरे को मिला भी बहुत कुछ है यूनिवर्स से। और जैसे मैं सोचती हूँ, मेरे को मतलब मेरे दिमाग में कोई चीज आती है ना कि मेरे को ये अच्छा, ये मुझे अट्रैक्ट करती है कोई भी चीज, तो मेरे को वो बड़ी जल्दी मिल जाती है। जी यूनिवर्स की इतनी बिल्कुल, कृपा जैसे है। अभी मधु जी ने कहा ना कि ध्यानी जो होते हैं, उनके जो वर्ड्स आप जो मुंह से निकलते हैं वो बहुत जल्दी कैच होते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो चुका है, तो नहीं, आपको मैं टाइम ध्यानी लगता भी है। कभी पहले भी ध्यानी भी नहीं थी। मैं बचपन से ही, मेरे को मतलब ऐसा ऐसा होता है। जैसे मेरे को एक बार किसी के घर मैंने ना मेटल के टॉयज देखे, तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा अरे हम, मेरे को भी ऐसे मन में आ गया जैसे। और हमारे घर तीसरे दिन पता नहीं कोई लेके आ गया। मतलब वैसे मुझे सब कुछ मिला है, बहुत अच्छे से मिला है, बस क्यों ध्यान की थोड़ी क्यों सी कमी। क्यों क्यों मिला है, सोचा है कभी आपने क्यों मिला है? मतलब मैं, हाँ, अब जैसे सुनती हूँ ना तो पता लगता है कि मैं मतलब मैं पूछ रही सेटिस्फाइड हूँ। रहती हूँ। हाँ, बात सेटिस्फाइड की नहीं है, एनर्जी क्लीन की है। क्लीन एनर्जी, प्योर एनर्जी, दिल साफ, वो होना बहुत जरूरी है। सब कुछ करें, दिल साफ होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं मिलता, तो बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को मिलता, मगर दिल साफ है कि नहीं। किसी को है इसलिए मुझे चाहिए, वो वाली बात नहीं, मगर दिल साफ है, सो और इसलिए। मैम में एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ मुझे मिलता है, तो हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है और जब हम आप एक्सेप्ट कर धन्यवाद लेते भी देते हैं ना कि हैं। हाँ, थैंक यू, मतलब कृतज्ञता। अरे वाह क्या बात है, खुशी, खुशी के साथ खुशी डबल होती है। थैंक यू करना तो मैंने अभी सीखा, मैं किसी को थैंक यू भी नहीं करती थी। हो सकता है लेकिन मन से होता। लेकिन वो इस जन्म का नहीं था ना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि वो एनर्जी क्यों थी, क्योंकि आपके जन्मों जन्मांतर का जो आपने कार्य किया है, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में कुछ अच्छा काम किया होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जब हम पिछले जन्म में जो भी अच्छे काम किए, इस जन्म में जैसे बोलते हैं ना राजा के जैसे रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होता है कि जो लोग नहीं भी अच्छा काम करते उनको भी मिल जाती, क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म थे। इसलिए इस जन्म में क्या कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या पता इसी जन्म में आप, मतलब अगले जन्म अगर फिर लेना पड़ेगा आपको, तो इस जन्म में का भी तो उसमें नेक्स्ट जन्म में जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म अच्छे करो। तो अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो जैसे हमने आज ये मैनिफेस्ट किया और कल हम कुछ और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या लगातार भाई हमने एक ही चीज को करना है? एक टाइम पे, एक समय पे एक इच्छा, हाँ, बस। मतलब अभी जैसे आज तो एक चीज होगी, अब मान लिया कल कल भी करना है मुझे ध्यान इसी पे, तो फिर कल मैं दूसरी कोई मतलब कोई भी सीन क्रिएट कर सकती हूँ। नहीं, अभी और आप मैम पहले देखो, यही एक करें। इच्छा, हाँ, एक क्या होता है कि आप जब एक जगह पे एक एनर्जी भेज रहे हो, अभी दोबारा वहां भेजने की जगह आप कहीं और भेज रहे हो, फिर कहीं और भेज रहे हो, तो टाइम लगेगा। फिर आप कहोगे पूरा नहीं हो रहा, फिर आपका जो विश्वास है डगमगाने लगेगा कि काम नहीं कर रहा। सो वैसे ना एक, मैंने पहले 21 दिन तक किया था पिछली, जब मैं पहले वाला बता रही हूँ ना, और जो मेरा पूरा हो रहा है, होने को जा रहा है, वो मैंने 21, और अब मैं भी लगातार अभी भी मैं वही करती रहती हूँ। और मैं ये मधु जी से पूछना चाह रही थी, कल ना मैं सोच रही थी कि अपनी योगा क्लास में थोड़ा ध्यान कराऊं,
तो वैसे मैंने थोड़ा सा बताया, पर मुझे जब कराना है मतलब 5-10 मिनट ही होते हैं, तो मैं क्या कितना कैसे कराऊं? 5-10 वही मिनट जैसे कराना मधु है आपको, तो आप सबसे पहले लोगों को बस बोलिए कि अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ, जो आप पोजीशन है ना उतना लो, अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ, और 1 मिनट में आप 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, और करते करते आप पूरे शरीर को रिलैक्स कर लो, और सब कुछ भूलकर सब सांसों के साथ एक हो जाओ। बस यही करना है 10 मिनट तक, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Gratitude. प्यारे प्यारे लोग, और मुझे सुबह सुबह ना आप लोगों को देख के इतनी हैप्पीनेस फील होती है, मैं बता नहीं सकती। बस इसीलिए इसलिए बोलते हैं, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, दूसरों का सर खाते रहो। नहीं नहीं नहीं, ये हंसाने के लिए बोला है, इतना भी मत खाओ कि दूसरों को तकलीफ हो जाए। ये मतलब है कि हंसते बोलते रहो, खिलखिलाते रहो, बातचीत करते रहो, चुप मत बैठो, जो अपने अंदर की बात है वो शेयर करो, लेकिन क्या निकाल रहे हो गले से और कितना निकाल रहे हो वो भी। तो इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। रचना जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना सुंदर सेशन हमें करवाया, और सभी का, आपने तो अरे सॉरी नरेश जी, मैंने बंद कर दिया क्योंकि सेशन शुरू ओके, होने वाला है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का सेशन बहुत ही जोरदार रहा, और उसका पूरा श्रेय रचना जी को जाता है। सो थैंक यू सो मच, एंड हमारी पूरी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की टीम को, जो यहाँ पर जुड़े हैं और जो आज आकर बैठकर ध्यान ज्ञान लिया है, जो रोजाना लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गगन जी का, थैंक यू हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का, और रचना जी का। सो मास्टर्स, कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाह रही थी, तो कुछ रीजन से कमलजीत मैम नहीं है सेशन के लिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने उनकी जगह पे गगन जी को रिप्लेस किया है। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो दैट वी आर गोइंग टू गेट अनदर विजडम, हमें बहुत अच्छी विजडम मिलने वाली है उनसे। और तो आप अपना प्यार उन पर भी बरसाए और मिलता रहे, वैसे वो डेली आप सबको भी अपना पूरा प्यार देती हैं। सो ऑल द बेस्ट टू हर, एंड हम सब फिर कल मिलेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड टेक केयर। जैसे मैंने कहा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, अपने पेट को भरते रहो, दूसरों का सर खाते रहो थोड़ा सा। सो थैंक यू रचना जी, लव यू, थैंक बाय। यू, बाय।